ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव सती की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दधीचि का उनके लिए श्राप और सुरवा पर अनुग्रह। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भक्त उत्सल भगवान विष्णु राजा सुरवा का हित साधन करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीचि के आश्रम पर गए। वह उन जगत गुरु श्री हरि ने शिव भक्त शिरोमणि ब्रह्म ऋषि दधीचि को प्रणाम करके सुरवा के कार्य की सिद्धि के लिए अवगत हो उनसे यह बात कही। श्री विष्णु बोले, भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी ब्रह्म ऋषि दधीचि, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ, उस तुम मुझे दे दो। सुरवा के कार्य की सिद्धि चाहने वाले देव श्री हरि के इस प्रकार याचना करने पर शिरोमणि दधीचि ने शीघ्र ही भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा। दधीचि बोले, ब्राह्मण आप क्या चाहते हैं, यह मुझे अज्ञात हो गया। आप सुरवा का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि ही ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ आए हैं, इसमें संदेह नहीं है कि आप मुझे मायावी हैं, किंतु देवश जनार्दन मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञात सदा ही बना रहता है। सर्वथा मैं आपको जानता हूँ, आप पापहारी श्री हरि एवं विष्णु हैं। यह ब्राह्मण का भेष छोड़िए। दुष्ट बुद्धि वाले राजा सुरवा ने आपकी आराधना की है, इसीलिए आप पधारे हैं। भगवान हरे आपकी भक्त उत्सलता को मैं जानता हूँ। वह छल छोड़िए, आपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर के स्मरण में मन लगाइए। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ। ऐसी दशा में भी यदि मुझसे किसी को भय हो तो आप उसे यत्न पूर्वक सत्य की पथ के साथ कहिए। मेरा मन शिव के स्मरण में ही लगा रहता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी मुझे भय नहीं होता। श्री विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दधीचि, तुम्हारा भय सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि तुम शिव की आराधना में
तत्पर रहते हो, इसीलिए सर्वज्ञ हो, परंतु मेरे कहने से तुम एक बार अपने प्रति दुविंदुंधी राजा सुरवा से जाकर कह दो कि राजेंद्र, मैं तुमसे डरता हूँ। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर भी शिव शिव शिरोमणि महामुनि दधीचि निर्भय ही रहे और हंसकर बोले। दधीचि ने कहा, मैं देव पिनाकधारी पिनाक मणि भगवान शंभु के प्रसाद से कभी किसी से और किसी मंत्र भी नहीं डरता सदा ही निर्भय रहता हूँ। इस पर श्री हरि ने मुनि को दबोचने की चेष्टा की। देवताओं ने भी उनका साथ दिया, किंतु सबके सभी अस्त्र कुंठित हो गए। तंदारत भगवान श्री विष्णु ने अगणित गणों की सृष्टि की, परंतु ऋषि ने उनको भी भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपनी अनंत विष्णु मूर्ति प्रकट की। वह सब देखकर च्यवन कुमार ने वह जगदीश्वर भगवान विष्णु से कहा। दधीचि बोले, महाप्रभु, माया को त्याग दीजिए। विचार करने से यह प्रतिभस मंत्र प्रतीत होते हैं। माधव, मैंने सहस्त्रों ज्ञान वस्तुओं को जान लिया है। आप मुझ में अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए। निरालय से होकर मुझ में ब्रह्मा एवं रुद्र का भी दर्शन कीजिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। दधीचि ने कहा विष्णु भगवान को कि क्योंकि ऋषि भी, देखो बच्चों, ऋषि में भी जो तप करता है, जो धर्म करता है, उसमें सारे देवी देवता वास कर लेते हैं। तो भगवान इसमें दधीचि में, ऋषि दधीचि में सारे ब्रह्मा विष्णु वास कर लिए हैं। तो ये छल पे छल विष्णु भगवान अपने करते गए। इन्हें दधीचि ने कहा, भगवान आप ये छल छोड़िए और आप मेरे तरफ देखिए और मेरे शरीर में देखिए। जितना आप कर रहे हो वो सब मेरे शरीर में समाया हुआ है। आप ये छोड़ दो। आपने आपकी भक्ति की है सर्वा ने, उसके वजह से आप मेरे साथ इतना छल कर रहे हो। आप छल छोड़ के मेरे शरीर में एक नज़र डालो, आपको सारा सृष्टि मेरे अंदर समाया हुआ मिलेगा। दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले च्यवन कुमार दधीचि मुनि ने अपनी देह में समस्त ब्रह्मंडल का दर्शन कराया। तब भगवान विष्णु ने उन पर पूर्ण कोप करना चाहा। इतने में ही मेरे साथ राजा सुरवा वहां आ पहुंचे। मैंने चेष्टा खड़े हुए भगवान पहचानब को तथा देवताओं को क्रोध करने से रोका। मेरी बात सुनकर उन लोगों ने ब्राह्मण दधीचि को परास्त नहीं किया। श्री हरि उनके पास गए और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। तंदारत सुरवा अत्यंत दीन हो उन मुनीश्वर दधीचि के निकट गए और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। सुरवा बोले, मुनि श्रेष्ठ शिव भक्त शिरोमणि, मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर आप दुर्जनों की दृष्टि से दूर रहने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, राजा सुरवा की यह बात सुनकर तपस्वी की निधि ब्राह्मण दधीचि उन पर अनुग्रह किया। तत्पश्चात श्री विष्णु आदि को देखकर वह मुनि क्रोध से व्याकुल हो गए और मन ही मन शिव का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को श्राप देने लगे। दधीचि ने कहा, देवराज इंद्र सहित देवताओं और मुनीश्वरों
तुम लोग रुद्र की क्रोध अग्नि से श्री विष्णु तथा अपने गणों सहित पराजित हो और ध्वस्त हो जाओ। देवताओं को इस प्रकार श्राप दे सुरवा की ओर देखकर देवताओं और राजाओं के पूजनीय धिज श्रेष्ठ दधीचि ने कहा, राजेंद्र, ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली होते हैं। ऐसे स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण दधीचि अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। फिर दधीचि को प्रणाम मंत्र करके सुरवा अपने घर चले गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए थे उसी तरह अपने वैकुंठ लोक को लौट गए। इस प्रकार वह स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर की यात्रा करके मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तात मैंने तुम्हें सापेक्ष से सुरवा और दधीचि के विवाद की कथा सुनाई और भगवान शंकर को छोड़कर केवल ब्रह्मा और विष्णु ही को श्राप प्राप्त हुआ उनका भी वर्णन किया। जो सुरवा और दधीचि के विवाद संबंधी इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह आप मृत्यु को जीत कर देह त्यागने के पश्चात ब्रह्मलोक में जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करता है उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता तथा वह निश्चय ही विजय होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।